अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमने अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल छोड़ दिया और हम ना मखलूक के पीछे भागना शुरू हो गए। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि बंदे ने खालिक को छोड़ के मखलूक के पीछे तवज्जो करना शुरू कर दी और राज़िक को छोड़ के रिज़्क़ के पीछे जो है वो भागना शुरू कर दिया। तो हमें जो है अपने मालिक हकीकी की ज़ाते मुबारिका पर मुकम्मल तवक्कुल जो है वो रखना चाहिए। और अगर हम उसकी बारगाह से मदद तलब करें गैबी खजानों से या गैबी तरीके से वो मालिक मदद फरमाए, तो इंसान जो है उसको अपने मालिक के हुजूर में दुआ करके छोड़ देना चाहिए। आगे जो है वो मालिक की मर्जी है कि वो किस जरिए से जो है वो असबाब पैदा फरमाता है, क्योंकि मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह की जात है। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आपसे ना एक सवाल हुआ कि दस्ते गैब और कीमिया जो है ये हासिल करना कैसा है। कीमिया आप समझते हैं कि सोना। अब दस्ते गैब जो है ये समझिए, ये दस्ते गैब क्या है, यानी बगैर किसी ज़ाहरी जरिए के रकम हासिल करना, ये है दस्ते गैब। और कीमिया जो है ये रंग को चांदी और तांबे को सोना बनाने का ये गुर है। यानी चांदी के ऊपर या तांबे के ऊपर जो है ये रंग चढ़ाना, ये एक गुर है। और सैयदी आला हजरत आप फरमाते हैं कि ये जो दस्ते गैब है ना, ये भी जायज नहीं। दस्ते गैब यानी ज़ाहरी सबब कोई ना हो तो बंदा चाहे मुझे जो है रकम मिल जाए। और कीमिया जो है ये भी आप फरमाते हैं कि तज़य्ये माल है, यानी माल को जाया करना है, ये भी जायज नहीं है। बल्कि आपने तो हराम लिखा है मलफूजात आला हजरत के अंदर, इनको जो है ये हराम लिखा है। और आप फरमाते हैं कि आज तक कोई बंदा जो है वो सोना बनाने में कामयाब नहीं हुआ। आपने लिखा कि कोई बंदा जो है वो सोना बनाने में यानी कीमिया बनाने में कोई बंदा कामयाब नहीं हुआ। और आपने अल्लाह के कुरान की एक आयत करीमा जो है वो तिलावत फरमाई। आप फरमाते हैं कि कबासिती कफ़ैही इलल माई लियब्लुगा फाहू व मा हुवा बिबालिग़िही। आपने ये कलिमात जो है वो पढ़े और आप फरमाते हैं कि जैसे कोई बंदा जो है वो दोनों हाथ फैला के पानी के सामने बैठा हो, तो जिस तरह पानी जो है वो उसके हाथों तक नहीं पहुंच सकता, इस तरह जो है ये कीमिया गरी जो है ये बनाना भी मुश्किल है। ये बंदा नहीं पहुंच सकते इस तक। ठीक है, तो इंसान जो है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दस्ते गैब यानी कुरान अजीम के अंदर रब ताला ने जो हुक्म इरशाद फरमाया है, उसके ऊपर बंदों को तवज्जो करनी चाहिए। लोग उसकी तरफ जो है वो तवज्जो तो करते नहीं है, अपने मालिक की तरफ तवज्जो करते नहीं है। अब रब ताला कुरान करीम में सूरत तलाक के अंदर 28वां सिपारा है, रब ताला क्या इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सैयदी आला हजरत आपने मलफूजात आला हजरत के अंदर ये कुरान करीम के कलिमात जो हैं ये भी नकल की है। आप फरमाते हैं कि रब ताला फरमाता है कि जो अल्लाह से डरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए निजात की राह निकाल देता है। रब ताला उसके लिए निजात की राह निकाल देता है और अल्लाह उस बंदे को वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है कि जिस जगह से बंदे का गुमान भी नहीं होता। अब देखिए कि इंसान जो है वो मालिक से डरने पर अमल तो करता नहीं, और अगर इसके ऊपर अमल कर ले, अपने रब से डरने के ऊपर बंदा जो है वो अमल कर ले, तो हकीकतन उस बंदे को सारा कुछ जो है वो हासिल हो जाए। अगर इंसान जो है वो दुआ की तरफ तवज्जो कर ले, अगर इंसान जो है वो मुसल्ले की तरफ जो है वो तवज्जो कर ले, और खुदा की कसम जानिए मुसल्ले के अंदर इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, इतनी ताकत है, दुआ के अंदर इतनी ताकत है मुसल्ले के अंदर कि बंदा जो है अगर अपने मालिक के हकीकी को तन्हाइयों में बैठ के याद करे, उस मालिक की बारगाह में दुआ करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, रब ताला सबसे बड़ा सखी है। और एक दुनियादार बंदा हो ना, सखी बंदा, उसके दरवाजे पे जाए तो वो खाली नहीं लौटाता कि बंदा मेरे दरवाजे पे आया है।
और अगर बंदा सबसे बड़ा सखी, जिसने सखी बंदे बनाए, उस मालिक की बारगाह में बैठे, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को खाली लौटाएगा? ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अब मैं एक वाकया सैयद आला हजरत मलफूजात आला हजरत के अंदर जो है ये दर्ज है, और आपका एक वाकया अर्ज करता हूं। सैयद आला हजरत आपके एक दोस्त थे जो मदीनतुल मुनव्वरा में रहते थे। उन्होंने ना खत लिखा आला हजरत को कि मुझे ना 50 रुपए की जरूरत है। तो आला हजरत अलैहि रहमा आप कहते हैं मुझे इतवार वाले दिन खत मिला, और आगे सोमवार का दिन था, सोमवार को मैं भूल गया, यानी पीर वाले दिन मैं भूल गया, और मंगल की जब सुबह हुई ना तो मुझे याद आया, तो मुझे तो दोस्त ने खत लिखा था और उन्होंने 50 रुपए जो है वो मांगे थे। अब आप कहते हैं जब मैंने अपने पास देखा तो मेरे पास 50 पैसे भी नहीं थे। 50 रुपए तो बड़ी दूर की बात है, 50 पैसे भी नहीं थे। आप फरमाते हैं कि मंगल का दिन भी गया। अब जब शाम हुई ना, मगरिब की नमाज का टाइम हुआ, मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी और कमरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस में अर्ज करने लगा कि हुजूर आप ही के हुजूर में भेजने हैं, आपके शहर में भेजने हैं, आपके देश में भेजने हैं, बंदा मजबूर है, तो ऐ मेरे करीम करम फरमाएं, एहतमाम फरमाएं। कहते हैं इतनी देर में जब मैं ये दुआ मांग रहा था, ये मैं मुसल्ले और दुआ की ताकत अर्ज करने लगा हूं कि कितनी बरकत होती है। तो सैयद आला हजरत अलैहि रहमा आप कहते हैं कि दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा गया कौन है? तो आवाज आई कि मैं मियां हसनैन हूं। मियां हसनैन जो थे ये आला हजरत के भतीजे थे। तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर आपको ना मुंबई से सेठ इब्राहिम जो है वो मिलने के लिए आए हैं। तो इमाम अहमद रजा खां सैयद आला हजरत आप अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए, उनसे मुलाकात की, और जब मुलाकात की तो जाते हुए उन्होंने क्या किया? जाते हुए उन्होंने 51 रुपए यानी 51 रुपए सैयद आला हजरत आपको दिए। अब चाहिए तो आप फरमाते हैं जरूरत तो 50 रुपए की थी, ये 1 रुपया जायद क्यों है? आप कहते हैं कि जहाज के जरिए बुध को डाक जाती थी तो मंगल की शाम को ये सारे का सारा जो है ये सबब बना, और आप फरमाते हैं कि बुध वाले दिन सुबह जब डाक के जरिए ये पैसे भेजने थे जहाज पे, तो 1 रुपया जो है वो मनी ऑर्डर का टैक्स भी लगता था। तो वो मनी ऑर्डर का जो 1 रुपया टैक्स था वो भी मिला और 50 रुपए भी मिले। तो आला हज़रत फरमाते हैं ये है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि बंदा जब अल्लाह से डरता है ना, अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसको वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है कि बंदे का गुमान भी नहीं होता। तो आए ये इरादा करें कि हम अपने मालिक हकीकी की तरफ मुतवज्जे हों और उस मालिक की बारगाह से मांगे, उससे जो है वो तलब करें। इंशाअल्लाहुल करीम मेरा मालिक करीम अपने फजल से जरूर अता फरमाएगा, वो असबाब पैदा फरमाएगा। बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के ये उम्मीदें रखना ये भी दुरुस्त नहीं, और ऐसे ऐसे कामों के पीछे भागना कि जो मुमकिन ना हो। आज लोग जो है वो सोना बनाने के लिए बड़े लोग जो है वो पीछे भाग रहे हैं। कभी किसी से कोई नुस्खा जो है वो तलब करता है, कोई किसी हकीम के पास जाता है कि लो जी मुझे जो है वो नुस्खा मिल जाए और मैं जो है वो सोना बनाने में कामयाब हो जाऊं। सारे छोटा छोटा टुकड़ा जो है मैंने अपने उस्तादों से पूछा, उस्ताद साहब क्या बंदा इसमें कोई कामयाब भी है? और उस्ताद साहब फरमाने लगे कि इसके अंदर जो है कामयाबी जो है ये मुमकिन नहीं, किसी को भी आज तक देखा नहीं गया कि कोई कामयाब हुआ हो बंदा। हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ हिस्सा लेके बैठा हुआ कि मेरे पास फलां चीज है, फलां आ जाए तो मैं बना लूंगा, फलां चीज जो है वो हो जाए तो मैं बना लूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने तैयार नहीं किया। जिसके पास जो है वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। समझते हैं कि मैं बड़ा कामयाब हूं, लेकिन उसके पास अगर आ भी जाए नुस्खा तो वो बंदा जो है वो कामयाब नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह की तरफ जो है वो तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम।